पाणिनीय वैयाकरणिक दृष्टि की व्युत्पत्ति के माध्यम से सभी अर्थों को बतलाया। योगः समाधि स च सार्वभौमश्चित्तस्य। सत्व, रज तथा तम, इन तीन गुणों के स्वरूप को विभिन्न उदाहरणों के द्वारा आचार्य ने स्पष्ट किया। इन त्रिगुण स्वरूप को उपमर्दी व उपमर्दक भाव से संपन्न बतलाया, क्योंकि इन तीन गुणों के माध्यम से जब कोई एक गुण प्रबल होता है तो वो अन्य दोनों गुणों को दबाता है। इसके उपरांत मैं अपने अगले प्रायोगिक सत्र के लिए भारत अध्ययन केंद्र के सेंटनरी विजिटिंग फेलो डॉक्टर गीता योगेश भट्ट को आमंत्रित करती हूँ, जिसमें डॉक्टर भट्ट के निर्देशन में अश्मिता व यशिता विभिन्न योगासन का अभ्यास करेंगी। आप सभी अपने स्थान पर योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। स्थान पर योगाभ्यास के लिए, क्योंकि अभी हमने जितनी भी बातें गुरुजी से सुनी, उसका जब तक हम लोग जीवन में प्रयोग नहीं लाएंगे तब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ पाएंगे। योग का अर्थ क्या होता है, जैसे गुरुजी ने बताया, युज अगर उसका हम लोग आज के समय के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे तो अपने आप को उस परम तत्व के साथ जोड़ना। और कैसे जोड़ेंगे? जैसे महर्षि पतंजलि ने क्या बताया, चित्त वृत्तियों का निरोध। तो जिस प्रकार से मेरे चित्त में पड़ने वाली जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, है ना, आज के समय जैसे हम कहेंगे कि जो ऐसे विचार हैं, ऐसे संकल्प हैं जो मेरे जीवन में मुझे बाधा उत्पन्न करती है, मेरे अच्छा, हाँ, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं हो गई है? ठीक है। तो फिर जो बाधा हमारे जीवन में उत्पन्न करती है उसको अभ्यासों के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने भीतर वो परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। अभी सर्वप्रथम सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। जो भी आसन, क्योंकि इसमें कई हमारे बहुत सारे योग के विद्यार्थी भी हैं, योग के प्रशिक्षक भी हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं। तो जिस आसन में देखिए, सबसे पहले आप जब योग की कक्षा के लिए आते हैं तो ढीले वस्त्रों को पहनकर आए, ठीक है, ये विशेष ध्यान रहे। और अपना अगर स्वतः अगर मैट आपका हो तो देखिए, अपना स्व की चीज़ होने से हमें और उसकी अच्छी अनुभूति होती है। फिर जिस आसन पर आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, चाहे पद्मासन हो चाहे वज्रासन हो। देखिए हमारे यहाँ बिटिया कर रही है, एक पद्मासन लगाइए। हम सब जानते हैं अभ्यासों को, पाया पैर दाएं पैर के पास ऊपर, इसी प्रकार से दूसरा पैर। और जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन लगाएं, एक लोग पीछे पैर करके घुटना मोड़ते हुए, एक पद्मासन, और जो ये भी ना कर सके वो सुखासन भी लगा सकते हैं। तो जो हमारे ऑनलाइन माध्यम से लोग हैं वो भी जितना संभव है अभ्यास का प्रयास करो। हम प्रयास करेंगे कि ऐसा अभ्यास आप लोग के साथ हो, वो दो मतलब जो नहीं कर सकते हैं उनके साथ, जो कर सकते हैं उनके साथ हम सामंजस्य से बैठाने का प्रयास करेंगे। तो आज एक हम लोग सूक्ष्म से व्यायाम के साथ अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना, हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। सदिगमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते हमारे थीम के अनुसार आज हम अपने दैनिक जीवन में जो सर्वप्रथम जो मंत्र आता है उसको उच्चारण करेंगे और फिर हम इसके अर्थ को समझाएंगे। तो दोनों हथेली आप सामने ले आएंगे, आंखें खोलते हुए कर दर्शनम अर्थात कर अर्थात हाथों का दर्शन। ये मंत्र आप बोलेंगे मेरे पीछे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति 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 ही। ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज के इस अभ्यास सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो हमने अभी जो मंत्र दैनिक जीवन में जैसे हमने कहा इसका महत्व क्या है, हाथों का दर्शन। हमने अपने देखा है कभी अपने दादा दादी अपने पूर्वजों को जब उठते हैं सुबह सुबह तो पहले हाथों का दर्शन करते हैं, देखा है? जी। तो उसका अर्थ है जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथों की उंगलियों में किसका वास है? कर मध्य सरस्वती, बीच में किसका वास है? और मूल में गोविंद का। तो सुबह सुबह इस भाव से जब हम उठते हैं, जो आज मानसिक बीमारी या हमारी भावनात्मक दोष उसको दूर करने का ये बहुत अच्छा हमारा शास्त्र युक्त मंत्र बताया गया है। इसका अभ्यास आप नियमित अपने जीवन में करेंगे। और अभी जैसे हमारे 12 दिवस का ये चलेगा कार्य, तो इसमें भी हम नियमित इन अभ्यासों करेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? आदत में समाहित होने लग जाएगी। क्योंकि हम अनुभव करेंगे, देखिए ये है तो सुबह की चीज़, लेकिन अभ्यास करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे। तो ये एक मंत्र आज हमने जोड़ा और इसका अभ्यास आप लोग अपने स्थान में प्रातः काल जब आप उठते हैं उस समय करने का प्रयास। कोई करता है पहले से? अच्छा, बहुत अच्छे, ठीक। और जो नहीं करते, आज ये भी एक विडंबना है कि हम रात को इतने देर से सोते हैं कि सुबह सूर्य भगवान जी कब उगते ये पता ही नहीं है। होता है ना, कितने समय हो जाते हैं कि जो सुंदर सुंदर सूर्य भगवान जी सुबह सुबह उगते हैं उसको हमने देखा ही नहीं होता है। इसलिए जब हम योग की विद्या को पढ़ रहे हैं, योग के जीवन में हम जी रहे हैं, तो हमारा जीवन शैली भी योगमय होना चाहिए, तब हम उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस पाठ्यक्रम का जो मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में हम किसी और के लिए योग नहीं सीख रहे हैं, हम किसके लिए सीख रहे हैं? अपने लिए। और अपने लिए कैसे सीख रहे हैं? कि अपने जीवन को अनुशासित बनाने के लिए। आज जितने भी विकार उत्पन्न हुए, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, आदि आदि जितने भी विकार उत्पन्न हुए हैं, उसका मूल कारण सबसे ज़्यादा हमारा जीवन शैली प्रभावित है। तो जीवन शैली को व्यवस्थित करने के लिए योगाभ्यास है। केवल जो प्रचलन में है योग मतलब आसन या प्राणायाम नहीं। योग जैसे अभी गुरुजी ने जिस प्रकार की चीज़ें बताई, वो तो योग की पहली परिभाषाएं और उसकी जो चित्त की भूमिया वृत्तियाँ आदि है, और उसी के साथ आगे की जो कक्षाएं होंगी तो आप उस चीज़ों को भी परिचित करेंगे कि जो अष्टांग योग है, जो क्रियापद है, वो कैसे हमें अपने जीवन में लाना है। तो अभ्यास वर्ग को रखने का हमारा उद्देश्य क्या है? कि हम अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सके। अब आज हम सूक्ष्म व्यायाम से सबसे पहले हम पैरों को आगे रखेंगे। पहले हम पैर वाले थोड़े अभ्यास करेंगे। बहुत सिंपल अभ्यास है। उन अभ्यासों को करने के लिए लेकिन एक ध्यान दें कि जो भी अभ्यास हम करें हम श्वासों के साथ करेंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पहले आप केवल पैरों को इस प्रकार से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, जो भी क्रिया करें हम श्वासों के साथ करें। धीरे धीरे करें, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम और योगा अभ्यास में बहुत अंतर है। शारीरिक व्यायाम हम श्वासों को केंद्रित करते हुए नहीं करते हैं और योगा अभ्यास हम श्वासों को केंद्रित करते हुए करते हैं। क्यों? क्योंकि चित्त वृत्तियों का निरोध, जो मेरे चित्त में पढ़ने वाली, चित्त यानी मन बुद्धि अहंकार, ये तीन अंतःकरण, इन तीन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया का आवश्यकता है, उसमें प्रायोगिक रूप में हम जो भी अभ्यास करें श्वासों के साथ उसको अभ्यास करेंगे। तो हमने पहले इसको कर लिया है। अब हम इसी में गोलाकार घुमाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, जो भी क्रिया करें श्वासों के साथ। 3 बार हम करेंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसी प्रकार हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी साइड से करेंगे। फिर से श्वास भरते हुए, श्वास, हाँ, श्वास छोड़ते हुए। ऐसे आप और 2 बार करें, श्वास भरते हुए। और जो भी हमारे ऑनलाइन प्रतिभागी हैं उन सब से निवेदन है कि वो अपना वीडियो खोल ले जहाँ भी आप हो, क्योंकि योगा अभ्यास का लाभ तब होता है जब हम उनके साथ जुड़ते हैं। हम बहुत अभ्यासों को जानते हैं लेकिन क्या होता है कि हम उसको अपने जीवन में नियमित नहीं ला पाते। उसके पीछे कई कारण हैं। तो कई कारण में से अभी धीरे धीरे हम लोग, हमारी जो कक्षाएं आगे बढ़ेंगी उसमें हम जान पाएंगे। आज का जो पहला सूत्र है कि हम जो भी अभ्यासों को करें वो हम श्वास के साथ करें, ताकि शरीर और मन का संतुलन बैठाना योग की क्रिया का मार्ग है ना। हमें चाहिए ना, हमारे जीवन में भी हम कुछ कार्य करते हैं तो कैसे करते हैं कि केवल शरीर होगा तो काम चलेगा या केवल मन होगा तो काम चलेगा? नहीं ना, दोनों की आवश्यकता है हमको। हमारे मन में उदासी भी नहीं, हम जो भी काम करें उत्साह से करें। तो जब योगा अभ्यास का प्रारूप हम इस प्रकार से करेंगे तो आपको अनुभव होगा, आपके मन एकदम शांत और वो एकाग्रता की स्थिति आप लोग भी प्राप्त कर पाएंगे। अब इसी में हम अगली क्रिया करेंगे, पैरों की उंगलियों को श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इस प्रकार से पैरों की उंगलियों को आप आगे देख सकते हैं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसको हम लोग 3 बार कर लेंगे। श्वास के साथ करें, धीरे धीरे आपके श्वास संतुलन होने लगेगी। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें। अब इसी में पैरों की क्रिया में ही अगली जो क्रिया है, आप दायां पैर को मोड़ लीजिए और जिस
पैर को मोड़ा है उसी हाथ से घुटने पर नीचे उसको स्थित करें और दूसरा हाथ जो है वो इस प्रकार रखेंगे और उनको दूरी बना के रखें, आपके थाई से दूरी बनाएं। अब इसे पहले श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास के साथ करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वासों के साथ क्रिया करेंगे। ठीक है, 3 बार हो गया। अब इसे हम लोग गोलाकार घुमाएंगे इस प्रकार से। पहले क्लॉकवाइज, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास के साथ श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। तीसरी बार श्वास भरते हुए पैरों को घुमाने का प्रयास करें। देखिए, कोई तनाव या ताकत मत दीजिए, एकदम सौम्यता से अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब इसी को हम उल्टी साइड से करेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, आप भी करिए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब इसी को पैर सीधा कर देंगे। अब दूसरा पैर इसी प्रकार से हम पकड़ेंगे जैसे पकड़े थे। हाँ, अब इसे भी हम श्वासों के साथ करेंगे। श्वास भरते पहले हाथ पैरों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे क्लॉकवाइज सीधी तरीके से घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गोलाकार पैरों को घुमाएंगे। दूसरी बार श्वास भरते हुए फिर छोड़ते हुए, इसी प्रकार श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते, श्वासों के साथ करें, पूरी तन्मयता के साथ करें। आप अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। जब आप श्वास के साथ अभ्यास करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ने का अनुभव होता है, और जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो क्या होता है, हम अपनी कर्तव्य को, अपनी क्रियाओं को अच्छे से करने में सक्षम होते हैं। हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी जीवन का जो हमारा कर्तव्य है, हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के जीवन का हमारा कर्तव्य, शिक्षक है तो शिक्षक के जीवन का कर्तव्य। ये हमें अभ्यासों के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों का बोध हमें होने लगता है, लेकिन एक दिन में नहीं, इसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, अब अगला अभ्यास इसी में करेंगे हम लोग, हाथों का अभ्यास करें। अब इसी प्रकार से श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास के साथ करेंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ। आप लोग और जो भी हमारे ऑनलाइन माध्यम से हमारे प्रतिभागी जुड़े हैं, उन सब से निवेदन है कि वो भी वीडियो ऑन करके अभ्यास करें। हाँ, लेकिन इसमें ऐसे कई लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, ओपीडीज में हैं, तो उनके लिए कोई बाध्य नहीं है, लेकिन जो अपने स्थान में सुरक्षित है, अच्छी जगह पर है, वो ज़रूर अभ्यास करें। इसी प्रकार अब हम इसी को गोलाकार घुमाएंगे। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, मुट्ठी बांध लेंगे हाथों के। श्वास भरते हुए, श्वास के साथ ध्यान करें। ठीक है, इससे हम अपने जीवन में जब भी कोई काम करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो मेरा मन यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। हम पूजा करने बैठेंगे तो हम पूजा की हमारी पद्धति है उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये इसका इतना अच्छा लाभ आपको मिल पाएगा। इस प्रकार से अब इसको हम शोल्डर यानी कंधों वाला, इसको हम श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास की क्रिया के साथ श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए। शोल्डर में कंधों के लिए ये अभ्यास है। हमारे हाथों के लिए भी अच्छा अभ्यास है। सूक्ष्म व्यायाम जो है, सूक्ष्म क्रियाएं जो है, वो हमें बहुत तरीके से, मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का व्यक्ति इसको कर सकता है और इससे काफ़ी सुंदर लाभ भी मिलता है। इसको पीछे ना करें, कंधे पर हाथ रखें, इसका ध्यान दें। हाँ, कंधे पर।
अब इसी में आप कंधे पर हाथ को रख देंगे, दोनों हाथ कंधे पर। अब इसको क्लॉकवाइज सीधा घुमाएं, श्वास भरते हुए और फिर श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए पीछे को, श्वास छोड़ते हुए सामने, पूरी एकाग्रता के साथ श्वास भरते हुए। आप देखिए कि पूरा हाथ घुमाने का प्रयास करें, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज फिर से दोहराएंगे उल्टी तरीके से। श्वास भरते हुए उल्टे तरीके से करेंगे, श्वास छोड़ते हुए, पूरी क्रिया श्वासों के साथ करें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स, सभी रिलैक्स हो जाएं। अब दोनों पैरों को फैला देंगे। नाड़ी संचालन के लिए अपने आप को तैयार करें। इसमें ध्यान दें, जिन्हें अगर कमर में दर्द है, काफ़ी दर्द है, वो इस अभ्यास को ना करें, तो वो स्कंद चालन को ही दोहराते रहे अपने स्थान में और नाड़ी संचालन का अभ्यास करेंगे। पैरों को फैलाएं और दायां हाथ बाएं पैर के अंगूठे पर जहां भी आप स्पर्श करें, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते तो जहां भी पैरों के जिस अंग में को भी आप स्पर्श करते वहां स्पर्श करें और फिर दूसरा हाथ आपका पीछे सीधा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से आपको अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। गर्दन को नहीं पीछे, गर्दन एकदम रिलैक्स रखें, गर्दन रिलैक्स, हाँ, तानना नहीं। कोई भी अभ्यास एकदम रिलैक्स करें और इसको भी श्वासों के साथ करने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे और इसे आप थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। ये तेज वाला अभ्यास है और ये इतना अच्छा अभ्यास है, पूरे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। लेकिन जिन्हें कमर का दर्द हो वो इस अभ्यास को ना करें और वो स्कंद चालन और जो हमारा पैरों के एक्सरसाइज वगैरह अभी जितना हमने किया है उन चीज़ों को आप पुनः अपने स्थान में दोहराइए पूरे एकाग्रता के साथ। इसे विशेष ध्यान दें, घुटने आपके मुड़े नहीं, इसलिए जहां आप आसानी से स्पर्श करा सकते हैं वहीं स्पर्श कराइए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, पैरों को सीधा रखने का प्रयास करें। पूरी एकाग्रता के साथ इस अभ्यास को करेंगे। अभी हम तितली आसन में दोनों पैरों के तलवों को एक साथ जोड़ लेंगे, हाथों के सहारे उंगलियों को बांध देंगे, फिर कमर गर्दन सीधी रखें। यथा सामर्थ्य जो जैसे कर सकता है उसे करें। कल से विशेष ध्यान दें, आप जब योगा अभ्यास के लिए आते हैं तो ढीले वस्त्र में आए, जीन्स या टाइट वस्त्र में ना आए। अगर आप नहीं आ पाते अपने बैग में रख लीजिए, यहाँ आके चेंज करिए, लेकिन अभ्यास के लिए ढीले वस्त्र अनिवार्य हैं। इसी को हम लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। ये इतना अच्छा अभ्यास है, हमारे मेरुदंड को मजबूत बनाता है। जो स्पाइनल वाला जो पार्ट है, हमारा बैक, कमर का जो मांसपेशियां है उसे मजबूत बनाता है। हमारे थाई मसल्स, जो जांघों के हमारे मांसपेशियां है उसे मजबूत बनाता है, वहाँ पे लचीलापन लाता है और हमारे भीतर में एक नवीन शक्ति का संचार कराता है। ये सारे अभ्यास जब हम श्वासों के साथ इन अभ्यासों को करते हैं। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें यथा सामर्थ्य, जिसकी जितनी शक्ति है, और पैरों को थोड़ा और नज़दीक लाने का प्रयास करें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। इसी के बाद अगला अभ्यास आप करें। इस प्रकार से आपको हाथों को बांधना है, ठीक है। अब सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, सिर यहाँ पैर वहाँ, पीठ के बल लेट जाएंगे। सभी के सिर इस तरफ होंगे और पैर उस तरफ होंगे। आराम से अपना अपना स्थान ले लीजिए, काफ़ी जगह है हमारे पास।
हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि सभी लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। सूक्ष्म क्रिया के अंतर्गत हम लोग इसमें 2 अभ्यास पीठ के बल करेंगे। थोड़ी देर हम अपने आप को तनाव मुक्त कर दें। अभ्यास के दौरान जो भी शरीर में तनाव उत्पन्न हुआ है उसे देखें, अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक एक भाग तनाव मुक्त हो रहा है। अब इसी में हम अगला अभ्यास करेंगे। पैरों को एक के क्रॉस में रख देंगे। सभी लोग पैरों को क्रॉस में, पहला दायां पैर बाएं पैर के, दायां पैर बायां पैर, इस प्रकार से आप रख देंगे पैरों को। ये ध्यान रखें कि आपका सिर सीधा रहेगा, हाथ दोनों ज़मीन पर दबे हुए रहेंगे, हथेली ज़मीन पर दबे हुए रहेंगे। अब केवल पैरों वाला हिस्सा हमको चलाना है, उसे नाभि के नीचे वाला हिस्सा जो है आपका चालन होगा, तो उसे पग चालन के नाम से कहा जाता है। तो आप लोग चलाना प्रारंभ करें, जिसमें आप देखेंगे कि एक साइड आपका अंगूठा ज़मीन पर स्पर्श कराएगा और दूसरे साइड से आप लोग एक बार देख लीजिए सामने, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, इस प्रकार से इस क्रिया को करना है। एक साइड का अंगूठा और दूसरे साइड की एड़ी ज़मीन को स्पर्श कराएगी। ये हमारे पैरों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। साइटिका की समस्या को दूर करता है ये अभ्यास, हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और ये लगभग सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन जिसके पैरों में कोई सर्जरी हुई है 6 महीने अवधि के बाद, अगर आप कर सकते हैं, आप अपने शरीर की क्षमता को आप जानते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो इस अभ्यास को ज़रूर करें। 4 मिनट इसका नियम है, 4 मिनट दायां पैर से, और फिर हम पैर बदलेंगे। जो पैर हमने ऊपर रखा है उसको नीचे, जो नीचे रखा है उसको ऊपर, इस प्रकार से पैर बदल लीजिए सभी लोग, और फिर से हम पैरों को चलाएंगे। इसे पग चालन कहते हैं और यह अभ्यास हमारे किडनी, यकृत को भी मजबूत बनाता है। इतना सुलभ अभ्यास है, सरल भी है और नाभि प्रदेश के लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। पाचन को भी बहुत मजबूत बनाता है। इसे पग चालन कहते हैं। धीरे धीरे इसकी सामर्थ्य को बढ़ाना है। शुरू में हो सकता है कुछ सेकंड में आपके पैर दर्द करने लग जाए, तो आप पैर बदल लें। इसी प्रकार यह हमारा पग चालन। अब हम थोड़ी देर अपने आप को शवासन की मुद्रा में ले आएंगे। थोड़ी देर जो भी हमें थकान हुई है इस पग चालन से, उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास में पैरों को अलग करें आराम से। थोड़ी देर शवासन की मुद्रा में सामान्य श्वास प्रश्वास पर चलने का प्रयास करें। अब इसी में हम लोग अगला अभ्यास करेंगे, नाभि चालन। दोनों पैरों को मिला लें, हल्का सा घुटना ऊपर की ओर ले आए, थोड़ा सा, और अब हाथ आपके दबे हुए रहेंगे, सिर आपका सीधा रहेगा। जैसे हम लोग करवट लेते हैं उस प्रकार से अपने शरीर को करवट लेना है। गर्दन सीधी रखेंगे। देखिए आप सामने एक बार देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, करिए आप लोग को इस प्रकार से। इसमें ध्यान रहे कि दोनों हाथ आपके दबे हुए रहने चाहिए, नहीं तो शुरुआती स्थिति में होती है कि आप जो है नीचे को खिसक जाते हैं। ये ऐसा अभ्यास है कि कच्चा भोजन तक पचा सकता है अगर हम नियमित इसे 15 मिनट कर ले। हमारे पूरे शरीर को, देखिए हम बहुत अभ्यासों को जानते हैं लेकिन एक भी अभ्यास कर नहीं पाते हैं। आप 4 अभ्यास नियमित अपने जीवन में बांध लें और 4 अभ्यास को नियमित करें समय देकर। आप उससे
कई गुना लाभ मिल जाएगा आपको। तो ये जो अभ्यास है, आपके पूरे शरीर आप नोटिस करेंगे, आपके पैरों में, आपके पैरों की उंगलियों में, आपके घुटने में, थाई मसल्स, जंघों के मांसपेशियां, आपके कमर का भाग, मेरुदंड का भाग जो स्पाइनल पोर्शन है वहाँ का भाग, उसके बाद आपका पेट का भाग, छाती का भाग, हर शरीर के अंग पर इसका असर हो रहा है। इसे कहते हैं नाभि चालन। यह हमारे पेट के विकारों के लिए बहुत अच्छा है। जो ओबेसिटी की समस्या होती है उसके लिए भी यह अभ्यास अगर हम नियमित शुरू में, अगर आज हम 1 मिनट कर पा रहे हैं, फिर कल हम उसको और थोड़ा बढ़ा लें, कम ना करें, और कम से कम 5 मिनट रोज इस अभ्यास को करें। हमने देखिए नाड़ी संचालन, उसके बाद तितली आसन, फिर पग चालन, फिर नाभि चालन। इन 4 अभ्यासों को आप समय देकर करते हैं तो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, अध्यात्म संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। इसको और करेंगे। थक गए सभी लोग? फिर से दोहराएं। हमारे ऑनलाइन माध्यम से जो प्रतिभागी है कर पा रहे हैं ना? उषा जी, ये है नाभि चालन। जी, अच्छा ठीक है, हम आपको कुछ इसमें भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप सभी लोग नाम आपको भेज देंगे, ठीक है। चलिए अब सभी लोग शवासन की मुद्रा में आ जाएं। शवासन की मुद्रा में दोनों पैर आपकी दूरी होगी, हाथों में भी शरीर से दूरी होगी। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएं, और ज्ञान मुद्रा लगाते समय ध्यान रखें कि 3 उंगली हमारी सीधी रहे और 3 उंगली मिली हुई रहे। शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करें। कमर गर्दन को सीधा रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें। प्रतिमा के भांति शरीर को स्थिर रखें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ शवासन का अभ्यास करना है। शव के भांति अपने आप को स्थित करना। जो भी मेरे शरीर में थकान उत्पन्न हुई है पूरे सुबह से लेके अभी तक, उसे हम देखें, अनुभव करें अपने भीतर। फिर चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। पूरे दाहिने पैर पर चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। पूरा बायां पैर शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरे दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं। यदि कोई विचार, पीड़ा, तनाव, दर्द हो रहा हो, उसे रोकने का प्रयत्न न करें, केवल और केवल संभाव से देखें। चित्त को पूरे कमर के भाग से मेरुदंड के हिस्से पर ले जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर का दोनों पैर, कमर के भाग से मेरुदंड का हिस्सा
तनाव मुक्त हो रहा है। चित्त को पूरे पेट के भाग में ले जाएं, आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को पूरे छाती के भाग में ले जाएं, पूरा छाती का भाग, आगे से पीछे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को दोनों हाथों पर ले जाएं, दोनों हाथों की अंगूठी, उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा, एक एक भाग पर चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरे पूरे शरीर से जैसे तनाव दूर होता जा रहा है। चित्त को दोनों हाथों पर ले जाएं, दोनों हाथों की अंगूठी, उंगली, कलाई, कोहनी, कंधा, एक एक भाग पर चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को पूरे गले के भाग में ले जाएं, coat your whole portion of your neck and give auto suggestion to relax. पूरे गर्दन के भाग में शिथिलता का सुझाव दें। चित्त को चेहरे के भाग में ले जाएं, पूरा चेहरे का भाग जैसे टुड्डी, होठ, मुंह के भीतर का भाग जैसे दांत, जबड़ा, मसूड़े, जीभ, दोनों गाल, नाक, दोनों कान, दोनों आँखें, दोनों बोहे, माथा से लेके सिर के चोटी तक एक एक भाग में चित्त की यात्रा कराएं और शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक एक भाग शिथिल हो जाए, शिथिल होता जा रहा है, शिथिल हो गया है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल और केवल शिथिलता का अभ्यास व अनुभव करें। यदि कोई विचार, पीड़ा, तनाव, दर्द हो रहा हो, उसे रोकने का प्रयत्न ना करें, केवल और केवल शिथिलता का अनुभव करें। शिथिलता के बाद जो हमने अभ्यास काल में ऊर्जा प्राप्त की है, किस प्रकार की ऊर्जा, उसको हमें पहचानना है। मेरा मन एकदम शांत हो गया है, उस एकाग्रता की स्थिति को मैंने प्राप्त कर लिया है। जीवन को स्वस्थ और उत्साहमयी अनुभव करने के लिए हमारे मन का स्वस्थ होना, प्राणों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इन अभ्यासों से हम भीतरी रूप से पवित्र होने का प्रयास करते हैं, जिससे मेरा जीवन अनुशासित होता है और वो जागृति मेरे जीवन में उत्पन्न होती है, जिससे हम अपने कर्तव्य को समझ पाते हैं, अपने जीवन के कर्तव्य का बोध हमें होता है और हम उसे भली भांति अच्छे प्रकार से निभाने के योग्य बनते हैं। हम उस परम तत्व परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ गया है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें जो मेरे शरीर और मन को सदैव स्वस्थ और उत्साह में रख सके। ऐसी क्रिया करने की मुझे प्रेरणा दें।
इसी ऊर्जा को अनुभूत करते हुए हम बाएं करवट लेते हुए अपने स्थान पर ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। जो जिस आसन में बैठ से कोई किसी को स्पर्श ना करे, जो जिस आसन में आराम से बैठ सकता है बाएं करवट लेते हुए ध्यान आसन में बैठेंगे। और 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। कमर गर्दन सीधी, कोई किसी को उठाएगा नहीं। आराम से आप अपने आप को देखना है, हमें अपने आप में परिवर्तन लाना है। इसलिए हम इस विद्या को सीख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। फिर अगली जो प्रक्रिया होती है प्रमाण पत्र प्राप्त करने की, वो सेकेंडरी होती है। फिर सभी लोग ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, 3 बार ओम ध्वनि करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए ये प्रार्थना मेरे पीछे आप लोग भी दोहराएंगे। है प्रार्थना गुरुदेव से, ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है, हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चिढ़ छूटी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, परवाह नहीं हो जान की, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर दाव कर, हम वीर हो अति धीर हो,
उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रथ गंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें, पल भर नहीं करते जुदा, इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दो, सत कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दो, सच बोलने का अभ्यास दो, सत स्वरूप का ज्ञान दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। इस अनुभूति के साथ दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, उसे आंखों में स्पर्श कराएंगे। धीरे धीरे आंखें खोल ईश्वर को धन्यवाद निवेदन करते हुए और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग प्रदान करने के लिए। और यहीं हम अपने इस सत्र को विराम देते हैं। जो दो बच्चियां थी, यशिता और अश्मिता, और भी हमारे सहयोगी हैं, कविता जी है, हमारी अंशिका है, हमारे साथ मेरी सहेली कहिए, मेरी बड़ी बहन कहिए, जया जी है। तो हम इन सभी के सहयोग से, हमारे चौहान जी है, आराधना है, हमारे मीडिया टीम है, जितेंद्र जी जिन्होंने खूब अथक परिश्रम से ये स्टेज आज आप देख रहे हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने कल आज मिलकर खूब संपन्न किया, और हमारे संजय जी है, और हमारे सभी जितने भी हम नाम पात्रा जी है, हमारे जसबीर जी है, हमारे बिंद जी हैं, ज्ञानंद जी, अमित जी, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये शॉर्ट टर्म जो पाठ्यक्रम है, अंशकालिक पाठ्यक्रम के माध्यम से हम विभिन्न राज्यों से एकत्रित होकर हम एक यज्ञ में अभ्यास कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी का धन्यवाद, जो हमारे ऑनलाइन में जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद निवेदन करती हूँ। और इसी प्रकार से कल हम पुनः 2 बजे इस पाठ्यक्रम से जुड़ेंगे। अच्छा, कोई प्रश्न आपका आया है? आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं प्रश्नों को। किनका प्रश्न है?
शालिनी जी का। शालिनी जी, अच्छा, आप लोगों ने माइक खोला था उस दौरान जब प्रार्थना हो रही थी। वो एक उत्साह उमंग रहता है कि हम भी ऑनलाइन में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ऑफलाइन में मतलब सबके साथ बैठकर हम अभ्यास को कर रहे हैं और वैसी अनुभूति हो रही है। तो शालिनी जी का है कि उस समय उन्होंने माइक ऑन कर दिया था जी। तो कृपया इसका ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में थोड़ी सी व्यवधान हो जाती है जब कोरस में सारी आवाज़ें होती है। और किसी का कोई प्रश्न है? अभी आप ऑन करके, इनका आवाज़ नहीं आ रही है शालिनी जी का, कुछ बोलना चाह रही है। मैम सेशन शुरू होने से कितनी देर पहले कुछ खाए पिए ना रहें? अच्छा, कम से कम 3.5 घंटा, इसीलिए 3 बजे का समय रखा है कि आप 10 से 11 के बीच में दोपहर का भोजन कर ले, ठीक है, ताकि आप फिर 3 बजे अभ्यास कर सकते हैं। और ओके मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम यहीं पर राष्ट्रगान के साथ अपन समापन करेंगे। सभी लोग खड़े होंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा जल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। सभी को प्रणाम। हम परचेज कर ले पढ़ने के लिए ताकि हमें हेल्प मिल पाए जी, बुक मैम, प्राणायाम के लिए, योगा प्राणायाम के लिए बुक, और ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल के लिए बुक बताइए मैम, बताइए। अच्छा ठीक है, हम आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर लीजिएगा जो भी आपका प्रश्न होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की थोड़ी व्यवस्था है। पुस्तकें जो है आपके लायक कौन सी पुस्तक है उस पर सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमारे मूल ग्रंथ है प्राणायाम पर वो कैवल्य धाम संस्थान से भी प्रकाशित है, वहाँ से भी आप उसको बाय कर सकते हो। और कई हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी पुस्तकें प्राणायाम पर, जैसे अभी कृष्णकांत शर्मा गुरुजी गए, उनकी भी पुस्तक प्राणायाम विमर्शः करके है, ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं। कैवल्य धाम योग संस्थान, वहाँ से भी आपको कई तरह के योगाभ्यास और योग से संबंधित अच्छी पुस्तकें आपको मिल पाएंगी। ठीक है रजनी जी, फिर हम कल पुनः मिलेंगे 2 बजे, क्योंकि एक्चुअली नियम होता है राष्ट्रगान के बाद हम लोगों को विराम कर लेना चाहिए। जी, ओके, धन्यवाद।